हेलो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है। पिछली वीडियो में हमने बहुपद के शून्यांक का योगफल और शून्यांक का गुणनफल का फॉर्मूला सीखा था। आज का वीडियो हमारा है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें क्या करना है कि शून्यांक का योग और शून्यांक का गुणनफल ज्ञात करना है और उनके बीच में सत्यता की जांच करनी है। तो अभी हम देखेंगे, हमारे पास में एक बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद के शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस में 2x और माइनस में 8। तो हम यानी इसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए गुणनफल विधि का यूज करेंगे। तो गुणनफल विधि में क्या होता है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या गुणा करना है। तो प्रथम संख्या यहाँ पे 1 है और अंतिम संख्या कितनी है, 8। तो गुणा करने पे हमारे पास में कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और जोड़ने और घटाने पे हमारे पास में क्या आना चाहिए, 2। तो हमारे पास में इसका जो पार्ट होगा वो कितना होगा, 4 इंटू 2। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। और 4 में से 2 घटाने पे क्या बचेगा, हमारे पास में 2 बचेगा। तो फिर हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x और माइनस में क्या आ गया, हमारे पास में 8 आ गया। फिर इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास में x कॉमन आ गया। तो बचा क्या हमारे पास में x माइनस का 4 और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 2 आ गया। तो बचा क्या, x माइनस में 8 आ गया। और बराबर हमारा कितना चल रहा है, 0। बराबर क्या हो गया, 0। फिर हम लिखेंगे x माइनस का 2 और एक हमारे पास में क्या आ गया, x माइनस का 4। यानी ये दोनों पार्ट तो सेम है। तो हमारे x माइनस में 2 बराबर क्या हो गया, 0। तो हमारे पास में एक शून्य आ गया, x बराबर में 2। और दूसरा हमें दे रखा है x माइनस में 4। इसको भी हम क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा, x बराबर 4। तो हमारे पास में इस बहुपद के 2 शून्यांक प्राप्त हो गए। एक तो क्या हो गया, 2 आ गया और एक क्या आ गया, 4। अब हम ज्ञात करते हैं शून्यांकों तथा गुणाकों की सत्यता की जांच। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारे द्विघात समीकरण है उससे हम क्या करेंगे, इस बहुपद की तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है कि एक का मान कितना होगा, 1 होगा। और बी का मान कितना आएगा, 2। और सी का मान कितना आएगा, माइनस में 8। तुलना करने पर हमें शून्यांकों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला प्राप्त होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में बी बटा ए। बी क्या है, एक्स का गुणक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणक। अल्फा का मान पीछे हमने बहुपद से प्राप्त किया था 4 और बीटा का मान हमारे पास में कितना आया था, माइनस में 2। और बराबर माइनस में माइनस, और बी का मान हमारे पास में कितना है, -2। कितना है, माइनस में 2। एक का मान 1 होगा। हल करने पर हमें प्राप्त होता है 2 बराबर 2। अब हम ज्ञात करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। सी यहाँ पे है अचर पद और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। मान पुट करने पे अल्फा का मान कितना है हमारे पास में, 4। और बीटा का मान कितना है, -2। सी का मान कितना है, -8। और एक का मान कितना है, 1। मान पुट करने पर हमें प्राप्त होता है -8 बराबर 8। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। दूसरा बहुपद हमें दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1 और बराबर में 0। तो सबसे पहले हम गुणनफल विधि के माध्यम से इस बहुपद के शून्यांक ज्ञात करते हैं। हल करने पर इस बहुपद के हमें 2 शून्यांक प्राप्त होते हैं, s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2। तो अल्फा का मान कितना हो गया, 1/2, और बीटा का मान कितना होगा, 1/2। अब हम शून्यांकों तथा गुणाकों के बीच सत्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम शून्यांकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यांकों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में बी बटा ए। फॉर्मूले में मान पुट करने पर हमारे पास में आएगा अल्फा मान कितना है, 1/2 और प्लस में 1/2।
हल करने पर शून्यांकों का योगफल हमें प्राप्त होता है 1 बराबर 1। अब हम ज्ञात करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। मान पुट करने पर अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर अचर पद का मान हमारे पास में है